Dear friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. You can join us if you wish. Have met TEFL Zoom class, BS English Zoom class, PPSC English, SS English, CSS presses and grammar class, even essay writing class. So feel free to join us. Let's start today's session. How to write reference to the context in classical drama. हम डिस्कस कर रहे थे कि टेरेसियस जो है वो इडिपस से बात कर रहा है। इडिपस को इडिपस टेरेसियस और क्रेन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दोनों मिलके मेरे तख्त को ओवरथ्रो करना चाहते हो। दोनों की आपस में बहस चल रही है और वो कहता है कि तुम साइटलेस हो, तुम ब्लाइंड हो, तुम माइंडलेस हो, तुम ओल्ड फुलिश मैन हो। वो कहता है कि मेरी जबान ना खुलवाएं बादशाह सलामत। वो कहता है बताओ, अगर तुम्हें पता है तो बताओ, क्यों नहीं बताते। कहता है कि कितनी अनफॉर्चुनेट होता है, कितना अनफॉर्चुनेट होता है ऐसे सीक्रेट को जानना जो बिल्कुल यूजफुल नहीं होता ह्यूमन बीइंग के लिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वो उसका कोट। वो कहता है कि ये कितना मतलब अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे सीक्रेट को जानना जो इंसान के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। वो कहता है कि मेरी जुबान ना खुलवाओ, मैं नहीं बताना चाहता बादशाह सलाम। बहुत सारे ऐसे राज होते हैं, अगर वो पता चल जाए तो क़यामत आ जाए। वो कहता है मैं नहीं बता। वो कहता है जी मैं पूछूंगा, मुझे तो ये लगता है कि तुम खुद ही मर्डरर हो और तुम ये ड्रामा कर रहे हो जो तुम अंधे बने हुए हो। वो कहता है कि मेरी रिस्पेक्ट के बारे में जानना है तो तुम अपने पेरेंट्स से भी पूछो कि मैं कितना ऑथेंटिक प्रॉफिट हूं। ये टेरेसियस जो है ये ग्रीक मिथोलॉजी में बड़ी बुक्स में डिस्कस होता आ रहा है। वो कहता है कि मेरे बारे में जानना है ना तो अपने पेरेंट्स से पूछो, मेरी तो वो भी इज्जत करते हैं, टेरेसियस कहता है, और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। तो फिर सुनो, तुम वो हो जिसने इंसेस्टुअस एक्ट किया है, अपनी मदर के साथ सेक्सुअल एक्ट किया है, और उसी तुम वहां से पैदा हुए हो जहां से तुमने अपने बच्चों को पैदा किया, और बहुत जल्द इससे भी बुरा तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम अपनी आंखें फोड़ोगे और ज़िल्लो रुस्वा होकर यहां से जाओगे, और जितने भी दुनिया में इंसान फिर रहे हैं उनसे सबसे हॉरिबल जो एंड है वो तुम्हारा होगा। समझ आ गई? ये जो मैंने सब बताया ना आपको, इसका यही इसकी ओवरऑल समरी है। मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट भी आप बना सकते हैं। बस अब देखिएगा, ऑल दिस एंड द मोर दैट यू कैन नॉट गैस। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है और अभी जिसके बारे में तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, विल ब्रिंग यू, और तुम ऐसा अभी ऐसी, एंड एट नाउ, गेस एट नाउ, विल ब्रिंग यू यानी अभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, योर सेल्फ अमंग योर चिल्ड्रन, तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ, बी एंग्री देन कर्स क्रोन, और तुम फिर जब तुम ये सारा कुछ जानोगे तो मेरे ऊपर कर्स करोगे, क्रोन के ऊपर कर्स करोगे, कर्स माई वर्ड्स, और मेरे अल्फाज के ऊपर कर्स करोगे। जब मैं तुम्हें ये तुम्हारे साथ सब कुछ होगा ना, फिर तुम ये सोचोगे कि शायद मैं यार इसको ना जानता। देखिए हम कितने हैप्पी होते हैं जब तक हमें पता नहीं चलता कि यार तुम्हें कैंसर है, तुम जस्ट 2 वीक जिंदा रह सकते हो, तुम्हारे तो बिल्कुल लंग्स जो हैं वो बिल्कुल, तुम्हारे किडनी फेल हो गए, तुम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 10 दिन है। हाँ जी, कैसे जिएंगे फिर आप 10 दिन भी? और पहले का जीना क्या था, और अगर पता चल जाए तो फिर जीना क्या होता है। इससे अच्छा है ना कि बंदा ला इल्म ही रहे, बहुत सारे ट्रुथ से, बहुत सारी सच्चाइयों से। तो वो कहता है कि कर्स माई वर्ड, तुम मेरे अल्फाज के ऊपर क्या करोगे, कर्स करोगे। टेल यू एंड नो मैन दैट वॉक ऑन टू द अर्थ अप टू द अर्थ, और एक बात याद रखो, कोई बंदा भी इस दुनिया में नहीं ऐसा चल रहा, शल बी रूटेड आउट मोर हॉरिबली देन, जो तबाह बर्बाद तुम्हारी तरह होगा। यानी इस दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं उनमें से सबसे जो हॉरिबल एंड है वो तुम्हारा होगा। कौन कह रहा है? टेरेसियस। किसको कह रहा है? इडिपस को। ये दोनों का डायलॉग है, दोनों, मतलब ये टेरेसियस इडिपस को कह रहा है। ये डायलॉग किसका है? टेरेसियस का। फायदा समझ आ रही है? जी सर। मतलब ये आ जाए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो आप कर लेंगे। रेफरेंस,
This extract has been selected from the play Oedipus Rex by Sophocles. Context इसका लिखेंगे Oedipus promises. वो तो पहले तो promises कहता है, यार मुझे बताओ बताओ कुछ भी हो, कुछ भी हो। एक चीज है, जो हीरो होता है ना, जो प्रोटैगोनिस्ट होता है किसी ट्रेजेडी का, वो बुजदिल नहीं होता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वो बुजदिल नहीं है। वो कहता है कि जो भी हो वो हर सूरत सच को जानेगा और उस सच्चाई की तलाश में, उसकी परसुएशन में वो जहां तक भी जाना पड़ा वो जाएगा, चाहे वो उसके घर में ही छुपा हो, मुलजिम, वो मुजरिम जो है उसके घर में हो, या किसी ने पनाह दी है, या वो खुद क्यों ना हो, कुछ भी हो, ही विल फेस द म्यूजिक। वो सामने आ जाए, नहीं तो मैं उसे फाइंड करूंगा, मैं उसके ऊपर कर्ज करता हूं, मैं उसे ऐसे तलाश करूंगा जैसे मैंने अपने फादर का बदला ले रहा हूं, और उसका बदला ऐसे ही लूंगा जैसे फादर का, और उसको मारकर मैं अपनी स्किन सेव करूंगा। जिसने उसको मारा वो मुझे भी मार सकता है, वो मेरे खिलाफ भी प्लॉट करेगा। होप यू गॉट द पॉइंट। Oedipus promised to find the murderers and causes him. क्या करता है? वो कहता है जी वो हर सूरत, पहले तो Oedipus, ये आप जो सिचुएशन, आप कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, हम एक छोटी सी समरी बनाएंगे। वो सिचुएशन क्या चल रही थी भाई? सिचुएशन ये चल रही है कि वो हर सूरत फाइंड करना चाहता है, प्लेग का सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। ये जो तबाह बर्बाद हो रहा है थीब, इसकी कॉज क्या है? वो इसको हर सूरत फाइंड करेगा। ट्रीसियस के साथ उसका झगड़ा हो जाता है कि तुम बताते क्यों नहीं, मुझे लगता है कि तुम खुद भी मिले हुए हो। तो फिर उसके बाद आप लिखेंगे, उन लाइन के साथ रिलेट करेंगे कि इसलिए ईडिपस को टेरिसियस ने ये बताया था। नहीं तो वो बता ही नहीं रहा था। वो तो बादशाह के सामने तो कौन बोल सकता है कि भाई बादशाह तू जो अपनी मदद से शादी करके बैठा हुआ है, तूने 4 बच्चे भी पैदा कर, ये ऐसी बात कोई कर सकता है? वो तो उसे मजबूर किया तो वो बताता है। अब ये देखें, मैंने इसके अंदर उसका लिंक जो है उसके साथ क्या किया, उसको मैंने रिलेट किया है। असल में जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये है, बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि उसने लिंक, ये देखें इसमें लिंक कैसे हुआ है कि Oedipus promises to find the murderer and curse him for the plague। यानी वो पहले क्या करता है कि वो मर्डरर को फाइंड करेगा, कर्स करेगा, फॉर द प्लेग, ये जो प्लेग आया है उसके लिए क्या करेगा, उसको कर्स करेगा, वो उसको रूट आउट करेगा, वो रिमूव करेगा, वो प्लेग को खत्म करेगा। उससे एक्सपेक्टेशन है। क्यों वो कर रहा है? एक्सपेक्टेशन है लोगों की भाई। वो उसे क्या मानते हैं? अपने देवता की तरह मानते हैं, वो किंग मानते हैं, वो सॉल्वर ऑफ रिडल मानते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर उसे मानते हैं, निजात दहिंदा उसे समझ रहे हैं कि भाई हमारे मसले हल करेगा। हर सूरत जो है हम बादशाह के पास जाएंगे, वो अब वो कहता है कि वो करेगा। वो कहता है एडिपस इज इनरेज्ड बाय द टेरिसियस। टेरिसियस से वो क्यों नाराज हुआ था? फायजा क्यों नाराज हुआ था बताएं? उसकी नाराजगी क्या थी? कि वो उसको ट्रूथ नहीं बता रहा, उसको जी वो उसको एक्सपोज नहीं कर रहा बात को। वो कहता है कि तुम एक फेक, तुम किस बात के, फिर वो कहता है कि तुम अपनी आंखें फोड़ोगे और यहां से जलीलो खुआरो। कहता है यू माइंडलेस, यू साइटलेस, यू फूल, यू ओल्ड फूल, आई थिंक तुम पागल हो गए, ले जाओ इसको मेरे सामने से, अदरवाइज मैं कोई इसके खिलाफ कोई हुक्म ना दे दूं, कोई ऑर्डर ना दे दूं, ले जाओ इसको, टेक अवे दिस ब्लाइंड फुलिश मैन, अदरवाइज आई विल कर्स हिम, मैं कर्स करूंगा एंड किल हिम। तो ले जाओ मेरी आंखों के सामने से, ये पागल हो गया कहता है। तो वो कहता है कि मैं तो फिजिकली ब्लाइंड हूँ, तुम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो, तुम आंखों के, तुम तो दिल के ही अंधे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो और तुमने किसके साथ क्या कर दिया है। इडिपस इज एनरेज्ड बाय द टेरिसियस रिफ्यूजल। वो कहता है कि ये इसलिए छुपा रहा है कि ये खुद ही मुलव्वस है, बादशाह लियस के कत्ल में ये खुद ही मुलव्वस है, ये खुद मर्डरर है, यानी ये खुद ही मर्डरर है, किलर है, और ये छुपा रहा है, किरोन के साथ मिला हुआ है जब वो उसको बताता है। और ये क्या कर रहे हैं? कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं। कॉन्स्पायरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पायर करना, कॉन्स्पायरेसी करना। ये कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मेरी सल्तनत को, मेरा मेरा तख्त जो है उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, मुझसे छीनना चाहते हैं। और ये सारे मिले हुए हैं, एक क्रोन भी इसके साथ मिला हुआ, यही लेकर आया इसको, तो ये क्रोन का ही सारा कुछ किया धरा है। वो उसको भी, उससे भी लड़ता है।
refusal and say that the prophet must, कहता है तुम अगर prophet हो, आखिर में वो ये भी कहता है, कहता है अगर तुम prophet हो तो तुमसे स्फिंक्स का तो मसला हल नहीं हुआ, क्यों नहीं बता सके तुम, वो रिडल तो तुम सॉल्व नहीं कर सके जो मैंने की है। अगर तुम इतने ही बड़े ब्लाइंड प्रॉफिट बने फिरते हो तो फिर तुम लोगों ने सॉल्व नहीं की। किस बात के ब्लाइंड प्रॉफिट हो भाई? साइटलेस, माइंडलेस, ओल्ड फूल, व्हाट आर यू डूइंग? I, the Oedipus, solved the riddle of the Sphinx and rescued the people of Thebes. What you been doing that time? Why couldn't you rescue them? तुम उस वक्त तो रेस्क्यू नहीं कर सके, इन लोगों को बचा नहीं सके। अब तुम कहते हो कि मैंने अपनी मदर से शादी की और फादर को कत्ल किया। यू आर फूल, साइटलेस, माइंडलेस। व्हाई आर यू डूइंग सो? यू आर डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट माई थ्रोन। ले जाओ इस माइंडलेस साइटलेस को मेरे सामने से। आउटरेज टेरेसियस टेल, अब उसे यहां पे घुसा। यानी ये देखें, ये हमने क्या एक शॉर्ट सी स्टोरी बनाई है। कॉन्टेक्स्ट को जोर से जरा गौर से देखें, यहां पे बड़े लोग मिस्टेक करेंगे। और उसके बाद हमने उसको रिलेट कर दिया है किसके साथ, जो सेंस चल रही है। मायदा समझ आ गई? ये देखें, ये एक स्टोरी एक शॉर्ट सी बनाई है हमने, और इसको रिलेट किसके साथ किया है, जो असल में बात है। अब आउटरेज्ड, गुस्से में, गुस्से से भरपूर, गुस्से से एक तो वो यानी फुल उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है आउटरेज टेरेसियस क्या करता है, टेल द किंग्स, टेल्स द किंग इडिपस, वो कहता है दैट इडिपस हिमसेल्फ इज द मर्डरर। कहता है इडिपस, वो गुस्से से था, इडिपस ये खुद ही मर्डरर है भाई। इडिपस कैन नॉट सी हाउ दिस कुड बी, ये तो कभी देख ही नहीं सकता, जान नहीं सकता, महसूस ही नहीं कर सकता ये कैसे हुआ। एंड कंक्लूड्स दैट द प्रॉफिट मस्ट हैव बीन ब्राइब्ड बाय द क्रोन्स इन एन अटेम्प्ट टू वीकन हिम। अब उसने मतलब हम जजमेंट बहुत जल्द देते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि जजमेंट जो है हम फौरन पास कर देते हैं। हाँ जी, ये क्रोन के साथ आया है तो इन दोनों ने क्या किया है, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, ये मिले हुए हैं और ये खुद ही मर्डरर हैं, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। बात समझ आ गई? अब आगे देखिएगा, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। These lines are extracted from the play Oedipus Rex scene 1। ठीक है, हमने बताना है कि सीन कौन सा था, कौन किससे बात कर रहा था, उसके आगे क्या बात चल रही थी, पीछे क्या चल रही थी, सारा मामला क्या थे, सेटिंग क्या थी, कौन लोग किससे बात कर रहे थे, सिचुएशन किसकी तरफ जा रही थी, ये सारी आपकी एक्सप्लेनेशन है। These lines are extracted from the play Oedipus Rex scene 1 shows the necks and the rules of the writers on the speech. It shows the full grapple, full command of the writers on the speech and schemes. Oedipus follows in 1,000 challenge, but he returns to hunter fates at the proper time. Bullets are shoot by the men and God deals with them out. ये सारी अगर मुश्किल लगती है तो ये छोड़ देना लाइन, सीधी बात लिखें यहाँ पे। Oedipus called Tiresias blind man and shows disgust, disgust होता है नफरत करना, to that pious man. Tiresias is of the, अब यहाँ पे इसका ह्यूब्रस भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि उस बंदे के अंदर इतना ह्यूब्रस है कि वो इनडायरेक्टली जो है वो अपोलो को भी रिजेक्ट कर रहा है। मतलब वो किसका प्रॉफिट था? अपोलो का। अपोलो उनका गॉड था। अपोलो कौन था? वो उनका गॉड था। अब अपोलो का जो प्रॉफिट है, अब ये बात लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं, यार मेरा फलां स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई जॉब दे देगा। ठीक है, ये फलां जगह पे मेरा स्टूडेंट है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें कोई जॉब दे देगा, उसके पास बहुत सारी जॉब्स हैं, वो आपको एक जॉब दे देगा। अब आप वहां पे जाके मेरा नाम लेती हैं और वो मेरे नाम को सुन के इग्नोर कर देता है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा। वो इनडायरेक्टली किसकी बात नहीं सुन रहा? इनडायरेक्टली वो बात किस पे जाएगी? मेरे पे जाएगी, क्योंकि मैंने आपको भेजा है। आई थिंक मुश्किल बात है, समझ नहीं आई। ये किसका प्रॉफिट था? अपोलो का। तो अपोलो की बात वो बता रहा था, गॉड की बात वो करता था, तो गॉड की बात ना मानना। अब जब हमारे पास मैसेंजर आता है, कोई गॉड की तरफ से मैसेंजर आए, कितनी कौमें जो है उनकी तरफ मैसेंजर आए गॉड के, उन्होंने क्या किया? उनको मानना क्या था? उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद वो क्या
आलमाइटी के बहुत सारे अजाब आए, उनके वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई। हो सकता है निएंडरथैल्स भी कोई कौम हो ऐसी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अजाब आया, उन लोगों ने अब उस वक्त के प्रॉफिट को नहीं माना और वो तबाह बर्बाद होगी। कुरान पाक में लिखा है कि तुम्हें पता नहीं है हमने कितनी कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया उनके एक्शन, उनके अमाल की वजह से। लूत अलैहिस्सलाम की कौम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, भाई क्या हुआ उनके साथ? तबाह बर्बाद हो गए। तो इस तरह वो गॉड की बात नहीं मान रहा था, इंडायरेक्टली ह्यूबरस भी था, हम ये भी बताएंगे। इडिपस कॉल्ड टेरेसियस ब्लाइंड मैन एंड शो डिसगस्ट टू दैट पायस मैन। उस पायस एक नेक आदमी को क्या कर, उससे नफरत करता है। ट्रेसियस इज ऑफ द ओपिनियन, ट्रेसियस उसे क्या बताता है, दैट ही इज फिजिकली ब्लाइंड। तो वो तो फिजिकली ब्लाइंड है, वो कहता है कि मैं तो फिजिकली ब्लाइंड हूं, बल्कि तुम तो कहता है मेंटली ब्लाइंड हो। व्हाइल इडिपस इज मॉरली ब्लाइंड, तुम तो स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो, तुम्हारा तो कोई मॉरल ही नहीं है, तुमने तो अपनी माँ से शादी की हुई है, तुमने अपनी माँ से बच्चे पैदा कर दिए हैं, जिस जगह से तुम पैदा हुए वहां से तुमने बच्चे पैदा किए। यू आर कमिटिंग इंसेस्टुअस क्राइम, तुमने इंसेस्टुअस एक्ट किया है। किसी ब्लड के रिलेशन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, इट्स इंसेस्टुअस एक्ट। In the lines under reference, Tiresias is talking to the Oedipus that he cannot guess all this and much more about his positions. And this ignorance will one day bring him in real and dreadful positions among his children. हमारे आप children का मतलब यहाँ पे लोग हैं, ठीक है? जो राया होती है, जो उसकी पब्लिक होती है, जो उसके लोग होते हैं, उसको चिल्ड्रन कहते हैं। Then he will curse Chiron, तुम अब Chiron को कर्स करोगे। And Tiresias word, मेरे अल्फाज को। Further Tiresias say that his death would be the most horrible one that he ever occurred on the earth. इस जमीन पे जितनी भी मौत आई हैं, किसी जिसके ऊपर भी मौत आई है, सबसे हॉरिबल मौत इडिपस की होगी। दुनिया के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, उसकी जड़ जो है वो लेप्टकस का घर बन चुका है। वो खुद कहता है दुनिया के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, उसकी जड़ कौन है, उसकी उसका सेंटर कौन है? वो कहता मैं हूं। कोई बंदा जिसने अपनी मदर से शादी कर ली हो, फादर को कत्ल कर दिया हो, उससे बच्चे पैदा कर दिए हो, यार ये कितनी बड़ी गाली है। These threatening and the mysterious lines are actually said by the gods. वो gods कहते हैं उनके, ठीक है? ये एक छोटा सा सीन है, मैं आपको बता के उसके बाद लेक्चर फिनिश करता हूँ। कल इंशाल्लाह आपको और भी करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो क्लासिकल ड्रामा है वो भी स्टार्ट करेंगे। इडिपस, इडिपस लेडी। अब इडिपस से ये 201 से 202 लाइन है, सीन 2 से आई है। अब इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा देता हूं, आपको सारी समझ आ जाएगी, देखिएगा। Lady, I listen to these words of yours. My soul is shaken, my mind confused. क्या लगता है कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कौन सामने है उसके? सर ये जोकेस्टा से बात कर रहा है। वेरी गुड। जोकेस्टा से बात कर रहा है इडिपस। उसने उसको बताया कि ये ब्लाइंड प्रॉफिट, ये सारा मामला चल रहा था और वो परेशान हो गया था। मतलब ब्लाइंड प्रॉफिट का ये कहना कि तुमने अपनी मदर से शादी की हुई है, पर टेंशन तो होती है। अब बात हो रही है इडिपस की और जोकेस्टा की, दोनों आपस में बातें कर रहे। कहती परेशान क्यों होते हो, क्यों टेंशन ली हुई है? तुम्हें पता है बचपन में हमें भी ब्लाइंड प्रॉफिट ने, हमें भी पोलो के प्रॉफिट ने, फॉर्चून टेलर ने, ओरेकल्स ने हमें भी बताया था। क्या बताया था? ये बच्चा जो है अपनी मदर से शादी कर लेगा, फादर को कत्ल करेगा, हमने उसको मार दिया उस वक्त, वो तो उसकी तो उस वक्त ही डेथ। और फिर अगर मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपनी मदर से शादी करोगे, तुम अपनी मदद से कैसे? हमने तो उस बच्चे को उस वक्त ही मार दिया था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इससे भी बढ़ के और बात बताऊं, जिसने लेस को कत्ल किया है वो तो एक रॉबर थे,
ग्रुप में लोग थे और वो प्लंडर रॉबर्स जा रहे थे, और उन लोगों ने, वो ग्रुप में लोग थे, वो तो एक ग्रुप था लूटने वालों का, रॉबर्स का, उन्होंने मारा है उसको। वो तो एक बंदा नहीं था उसको मारने वाला लेयस को, तो तुम परेशान क्यों होते हो इडिपस? और उससे कहता है कि अच्छा लेडी, मुझे जरा ये तो बताओ, अब मुझे ये तो बताओ कि दिखने में कैसा था लियस, लियस की शक्ल बताओ कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर, उसका हुलिया। वो कहते हैं ना, उसकी आंखें, उसका कद बहुत बड़ा था, उसकी आंखें चौड़ी थी, उसका पेशानी चौड़ी थी, उसका हम पूरा नक्शा खींच देते हैं जब भी किसी मुल्जिम के बारे में, मतलब किसी पे कोई आप चार्जेस लगाते हैं, तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई उसका हुलिया क्या था जिसने आपसे कोई चीज छीनी है। उसका कद लंबा था, उसने ये चीज पहनी हुई थी, उसने ग्लासेस पहने हुए थे, उसने फलां बूट पहने हुए थे, फलां कपड़े थे, फलां कलर के थे, बाल ऐसे थे, मुंह चौड़ा था, पेशानी ऐसी थी, आंखें ऐसी थी। वो कहता मुझे जरा हुलिया तो बताओ। उसे बताती है कि दिखने में बस तुम्हारे जैसा ही था, ऐसा उसकी ऐसी शक्ल थी, ऐसा फेस था, यहाँ से वो जा रहा था, इतने उसके साथ लोग थे, बग्गी पे बैठा हुआ था, उधर जा रहा था जहां पे 3 रोड मिलते हैं। एक किसको जाता है, कॉरिंथ को, एक थीब को, और एक कैथरोइन हिल को, और एक किधर को जाता है, डेल्फिक ऑरेकल को। यहाँ पे कत्ल हुआ था। ओ लेडी, कहता लेडी, as I listen to these words of yours, my soul is shaken, my mind confused. ओ लेडी, जब मैंने तुम्हारे ये अल्फाज सुने, मेरी रूह जो है वो हिल कर रह गई, एंड माइंड कंफ्यूज एंड बैफल्ड, और मेरा माइंड जो है वो बैफल हो गया। अब ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने खुद लिखना है, इसका रेफरेंस भी लिखेंगे आप, कॉन्टेक्स्ट भी आप लिख सकेंगे आप, और एक्सप्लेनेशन भी आप खुद कर सकेंगे। Stay blessed and have a nice time. Inshallah, tomorrow we'll be discussing remaining reference to the context from the Oedipus Rex. Stay blessed and have a nice time.